हेलो स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपकी क्लास का 10th क्लास की केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन शुरू कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर आपको कंप्लीट कर दिए थे। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हुई हो समझ में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, सो लेट वी विल स्टार्ट। अब हम शुरू करते हैं। इसमें 2 चीज़ें हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन जो है वो एक बहुत कॉमन गैस है और ये एटमॉस्फेयर में और बड़ी तादाद में ऑक्सीजन के साथ पाई जाती है एयर में। और तकरीबन नाइट्रोजन जो होती है वो 70% होती है और अप्रॉक्सीमेट तकरीबन ऑक्सीजन जो होती है वो 30% होती है। अल्लाह ताला का कुदरत देखिए, गॉड नो बेटर। गॉड को, हम लोगों के अल्लाह ताला को, खुदा को हमारे बारे में सब कुछ पता है और वो बहुत हिकमत वाला। उसने 70% नाइट्रोजन इसलिए रखी है एयर में कि ऑक्सीजन जो है वो तेज़ी के साथ कंबक्शन में जलने में मदद देती। अगर नाइट्रोजन नहीं होती, हम सिगरेट पीते या कोई माचिस जलाते तो एकदम आग लग जाती, मुंह जल जाता, हाथ जल जाते। लेकिन नाइट्रोजन जो है वो इस प्रोसेस को स्लो करती है, स्लो डाउन करती है कंबक्शन के प्रोसेस को। और नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है और मास नंबर, एटॉमिक नंबर 7 होता है। इट मीन्स, एटॉमिक नंबर के माने आपको मालूम है, इट कंटेन 7 प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है और 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 प्रोटॉन एंड 7 इलेक्ट्रॉन। इसका मास नंबर 14 होता है। और आपको लास्ट चैप्टर में भी मैंने बताया था कि न्यूट्रॉन मालूम करने के लिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करने के लिए मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते। तो इस तरह इसमें न्यूट्रॉन भी 7 होते हैं। यानी इसके अगर आप न्यूक्लियस को देखें तो इसमें प्रोटॉन 7, न्यूट्रॉन 7 और पहले शेल में, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड, फर्स्ट शेल को क्या कहते हैं, के शेल। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और के के बाद एल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। यानी आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो के का 2 और एल का 5, के एल। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये याद रखें, एक बार समझ जाएंगे तो बहुत आसानी होगी आपको। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो पेयर की सूरत में होते और 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं। 5 में से अलग अलग होते हैं, पेयर नहीं बनाते। क्यों? इसका जवाब आपको फर्स्ट ईयर में जाकर मिलेगा या सेकेंड ईयर में। ओके, तो क्योंकि इसमें 3 अनपेयर्ड है इसलिए इसकी वैलेंसी होती है नाइट्रोजन की 3। तो ये थी नाइट्रोजन। आप इसके बारे में और तफसीलात बुक में पढ़ें। कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। दूसरा आपका टॉपिक है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 8। तो इसमें प्रोटॉन भी 8 हो गए और इलेक्ट्रॉन भी 8 हो गए। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। इनमें से पहला, और ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन मास नंबर होता है इसका 16। तो माइनस करेंगे तो इसमें न्यूट्रॉन भी आना चाहिए 8। ये आपके में 0 नहीं होता, न्यूट्रॉन 8 होता है। 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन,
ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि मास नंबर इसका 16 है, तो आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो आएगा 8। तो ऑक्सीजन में के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 6, और ये 6 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन के 2 के पेयर होते हैं लास्ट शेल, लास्ट एल शेल की बात कर रहा हूँ मैं आप। 2 इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं लास्ट शेल, अनपेयर्ड होते हैं, पेयर नहीं बनाते, अलग अलग रहते। इसलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी, क्योंकि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी वैलेंसी होती है 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। तो उम्मीद है आपकी ये समझ में आ गया होगा, और बाकी बातें इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट ट्यूब में बताऊंगा इसकी प्रिपरेशन।